बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज असद याकूब एंड मेरा नाम है शमाइला नजम। वंस अगेन हियर वी आर आपके सामने, और अब हम आपको आईएलटीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे ना शमाइला इसको कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ज़हन में आते हैं, फिर आप पूछते हैं, कई दफ़ा आपको जवाब नहीं भी मिलता, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड ये साथ बैठी हुई हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछती हैं। एक क्वेश्चन जहन में आया, पूछूं? क्या? चले आज का व्लॉग उसी पे बना लेते हैं जो मेरे जहन में क्वेश्चन है। ऑलराइट, ठीक है। अभी असद याकूब को नहीं पता मैं क्या पूछने वाली हूँ, लेकिन असद याकूब के ऑलरेडी टैब में बड़ा कुछ खजाना है। oh, yeah. ठीक है ना, वो निकाल लेंगे उसमें से कुछ ना कुछ। अच्छा जी असद, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताएं कि जैसे आईएलटीएस एग्जामिनर से हमने कोई मतलब स्पीकिंग मॉड्यूल में कुछ पूछना होता है, क्वेश्चन हमारे जहन में होता है, क्या हम उससे पूछ सकते हैं? ऑलराइट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे मेरे जहन में आया कि फर्ज करें आपको कोई चीज पूछनी है, क्या हम उनसे इस तरीके से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए? ओके, दैट्स वेरी गुड। देखिए आईएलटीएस एग्जामिनर जो है, खास तौर पे स्पीकिंग का आप कह रही हैं ना, स्पीकिंग के जो एग्जामिनर है उसके साथ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। और ज्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली ना भी हो तो आपको वो यही बताएंगे कि हम बहुत फ्रेंडली हैं, राइट, और बड़ा अच्छे तरीके से आपको वेलकम भी करेंगे, आपका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे एंड ऑल दैट, राइट। अब जब आपका स्पीकिंग टेस्ट चल रहा है तो उस वक्त आप एग्जामिनर के साथ बातचीत नहीं कर रहे। एग्जामिनर का काम है आपसे क्वेश्चंस करना, आपका काम है उन क्वेश्चंस को आंसर करना। आई मीन दैट्स इट। अब क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ठीक है, अब फर्ज करें उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप एग्जामिनर से सिर्फ ये कह सकते हैं, सॉरी कुड यू रिपीट दैट। अच्छा, सॉरी कुड यू रिपीट दैट, या फिर आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, और एक्सक्यूज मी विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, या फिर आई एम नॉट क्वाइट श्योर कुड यू एक्सप्लेन और समथिंग। एक्सप्लेन तो खैर वो नहीं करेंगे, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना वो आपको सवाल समझाने की कोशिश करेंगे, ना वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप उनसे कहते भी है ना कि रिपीट करें क्वेश्चन को, तो वो एज इट इज क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। अभी यही क्वेश्चन करने लगी थी कि क्या उसको वो थोड़ा सा इजी करके पूछ लेंगे या फिर सेम क्वेश्चन ही रिपीट नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे जी अच्छा मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अगर आप फिर भी आंसर नहीं करते तो वो अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अच्छा, यानी कि हमें अपने माइंड को इतना ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा कि और प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी कि हम अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। अच्छा असद, अभी आप बता रहे थे कि एग्जामिनर ये करेगा वो करेगा, ये आपके सामने बैठा होगा, उसी से मुझे एक बात जहन में आई। अभी आपने कहा ना क्वेश्चंस पूछने, तो मेरे जहन में क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये बात आपने देखा है कि आप आईएलटीएस के स्पीकिंग का टेस्ट देने जाते हैं तो आगे एग्जामिनर जो है ना इतने बिजार मुंह के साथ बैठा होता है, आप कोई मतलब आप कोई आंसर देने साथ यूं और आप खुद भी हो जाता है कि कुछ तो पॉजिटिव रिस्पांस देना। तो उसका भी कुछ बता दें। बेसिकली पता है क्या होता है, ज्यादातर केसेस में यही होता है कि एग्जामिनर्स जो हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं। अच्छा। आपके आंसर्स को वो सुनते भी हैं, पॉजिटिव रिएक्शन भी देते हैं, भले आपके आंसर्स अच्छे हैं या आपके आंसर्स बुरे हैं, आप अच्छा टेस्ट कर रहे हैं या खराब टेस्ट कर रहे हैं, उनका रिएक्शन जो है ना वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर बेचारा थका हुआ है या थकी हुई है, उस दिन उसने 40-50 स्टूडेंट्स का आईएलटीएस का स्पीकिंग टेस्ट कंडक्ट किया है, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो उस चीज का ताल्लुक आपके बैंड के साथ नहीं है। अच्छा। अब आप ये कहें, अच्छा एग्जामिनर की हंसी का ताल्लुक भी आपके बैंड के साथ नहीं है और एग्जामिनर की बेजारी का ताल्लुक भी आपके बैंड के साथ नहीं है। अब ये नहीं है कि आप टेस्ट देने गए, एग्जामिनर ने आपकी तरफ हंस के देखा, आप आंसर कर रहे थे, एग्जामिनर मुस्कुरा के सर हिला रहे थे, आप कहें जी मेरा बैंड अच्छा आएगा। या फिर आप टेस्ट देने गए तो एग्जामिनर जो है वो बेजार बैठे हुए थे, उन्होंने बस आपकी बात को सुना और ठीक है आप कहें जी मेरा बैंड स्कोर खराब आएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। आपके बैंड का ताल्लुक एग्जामिनर के मूड से नहीं है, ये एग्जामिनर के मूड से आपके बैंड का कोई ताल्लुक नहीं है। बैंड स्कोर आपको मिलेगा जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं उस पे। अब आपकी इंग्लिश सुन के ना तो एग्जामिनर खुश होगा, आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो एग्जामिनर को भी इंप्रेस कर दिया। उनका काम है भाई, वो तो 50-60 लोगों का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो आपको अच्छा बैंड दे देंगे, बुरी इंग्लिश बोलेंगे तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता। बैंड वैसे इन्होंने नहीं देना होता, एग्जामिनर नहीं देना होता, उसी वक्त डिसाइड करना होता है। मैं उनकी बेजारी का सोच के मैंने सोचा ये ना बेजारी से ही दे दिया। हाँ, नहीं तो आप ये सोचती होंगी कि उन्होंने पैरी पै जाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ बैंड मिल जाएगा। पैरी पहनना कुछ नहीं मिलेगा। वो नहीं होता, एक चिट के ऊपर लिख के दे दिया मैं बहुत क्या कहते हैं मजबूर और गरीब खानदान से हूँ, प्लीज मुझे दे दे। ऐसे मजाक करी इसमें कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बात बताई, एग्जामिनर की बात
बॉडी। और एक चीज और भी है शमाइला, मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया जी मैं वो गया था स्पीकिंग टेस्ट के लिए, तो एग्जामिनर ने एक पेपर पे कहीं पे 4 लिखा था, तो क्या मेरा 4 बैंड आएगा? ऐसा हरगिज नहीं है। मतलब वो अपने कुछ कोड वर्ड्स में चीजें लिखते हैं। हाँ, एक काम और भी करना है। अब अगर एग्जामिनर कुछ लिख रहे हैं, बात को पता है क्या करते हैं लोग, अपना काम छोड़ के ना देखते हैं इसने क्या लिखा है। अच्छा। मतलब लोग जानना चाहते हैं कि मेरा क्या बैंड है, ठीक है, वो देखते हैं उसने क्या लिखा है। उसने किसी और चक्कर में 4 लिख दिया, या उस दिन डेट 4 थी, ओके, उसने 4 लिख दिया, या टाइम 4 o'clock का था, उसने 4 लिख दिया, तो आप कहें अच्छा जी उसने 4 लिखा था, साथ ही आपका आने वाला जो टेस्ट है उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो बेहतर है रिलैक्स होके जाए, ऐसे बैठे आराम से, जो भी वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं उनका आप आंसर करें अच्छे तरीके से, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनका आंसर करें, जब टेस्ट खत्म हो जाए वापस आ जाए। और एक और गलती भी नहीं करनी, एग्जामिनर से ये नहीं पूछना मैडम जी कैसा था टेस्ट, नहीं मैडम जी मेरे बैंड कितने के आए ने, वो नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। बल्कि इससे आप एग्जामिनर को आयरेट कर रहे हैं, आप उसे और परेशान कर रहे हैं। अपना टेस्ट दें, खामोशी से बाहर आ जाए, जो बैंड आना है वो जब आपको टीआरएफ मिलेगा उस पे आपको बैंड स्कोर मिल जाएगा। अच्छा सर, ऐसे एक और क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि वो बैंड उसी टाइम दे देते हैं, क्योंकि वो तो एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स जो है उसी वक्त बैंड आपका जो है डिसाइड कर लेते हैं कि इसको ये बैंड, अगर उनको थोड़ा बहुत शक हो तो वो ऑडियो सुन भी लेते हैं, लेकिन अदरवाइज आपका बैंड स्कोर वो उसी वक्त डिसाइड करके तो कर रख लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने स्पीकिंग टेस्ट में ही जो आपके एग्जामिनर हैं उनसे आपने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, उनके क्वेश्चन पे आपने कोई कमेंट नहीं करना। उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, आप क्या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा, या फिर आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें नहीं करनी, ओके। वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका आंसर करें, यानी कि ज्यादा शोखे होने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ना करें, जितना पूछ रहे हैं उतना ही आंसर दें। जितने मर्जी आप अच्छे हैं, जितने मर्जी आप डैशिंग है, खूबसूरत है, जितना मर्जी अच्छा आपने परफ्यूम लगाया, एग्जामिनर इज नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू, मतलब उन्हें कोई रिश्ता नहीं देना या लेना, ओके। तो ये मत सोचिएगा, आप एग्जामिनर के जाएं, प्रॉपर्ली प्रोफेशनली जाएं, अपना टेस्ट दें और वापस आ जाएं, और जो वो लिख रहे होते हैं उसको पढ़ने की कोशिश भी ना करें। अगर आपने गलती से कोई और नंबर पढ़ लिया, देखे ना उसने कुछ और लिखा, आपने कुछ और पढ़ लिया, और फिर आप सोचते ही रहे कि पता नहीं मेरा शायद इतना बैंड था जो मैंने पढ़ा, एंड ऑल दैट। सो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, अपने कम दे नाल कम रखो। ओके, कि हमारा यही काम है, पता तो लगे हमारे कितना बैंड स्कोर अच्छा, उससे क्या होगा, अगर आप पहले देखने की कोशिश करेंगे ना, जो आप बोल रहे हैं वो भी बेड़ा हर कर लेंगे अपना। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता था, बल्कि मैं तो कुछ और बताना चाहता था, इन्होंने विच अपना सवाल कर दिया, लेकिन अच्छा हो गया, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बताएं। बता रहे हैं शमाइला, बड़ी तेजी से आप लोगों का चैनल चल रहा है, बड़ी तेजी से, यकीन करें। और ये जितनी भी वीडियोस हैं बनाते भी हम लोग खुद हैं, एडिट भी मैं इनको खुद करता हूँ, और ये अपलोड भी मैं खुद ही करता हूँ, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स भी हम लोग पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं, राइट। ये बजाते असद याकूब साहब खुद रिप्लाई करते हैं। सर असद याकूब साहब, आप तशरीफ ले आए ने, आप पढ़ देने सारा कुछ, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे एक और चैनल भी असद याकूब व्लॉग्स के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स की क्लासेस भी देता हूं, अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइल्स पढ़ना चाहें तो दिए हुए इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन में मैं खुद आपको आइल्स की तैयारी करवाऊंगा, और ऑनलाइन क्लासेस की फी होती है। असद याकूब एंड शमाइला नजम विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।